हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको डे 12 के टारगेट्स देने वाला हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूँ कि डेली गाइडेंस प्रोग्राम में हम लोग आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इस तरह से इंश्योर करेंगे कि बाय 28 ऑफ फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, तो हम आपका डेली रूटीन फिक्स कर रहे हैं, हम आपको डेली एक टाइम टेबल बना के दे रहे हैं। एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। देखिए, इस कोर्स में मंडे टू फ्राइडे वीक में 5 डेज हम आपको टारगेट्स देंगे। कब देंगे? मॉर्निंग में 5 AM पे, ताकि आप अपना डे एडवांस में प्लान कर सकें। ओके, इसके बाद जो भी आपने प्रिपरेशन की है, जो हमने आपको टारगेट्स दिए हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए रात में 10 बजे हम लोग आपको MCQs दे रहे हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होगा हमारे डेली गाइडेंस प्रोग्राम में। एंड फ्रेंड्स, इस कोर्स में केवल आपको टारगेट्स ही नहीं देंगे, बल्कि यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़े हर एक एस्पेक्ट पे हम आपको गाइड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कल के सेशन में आपके एफर्ट्स थोड़े बढ़ा दिए थे। एक बार फिर से बता दूं कि अब आपको क्या रूटीन फॉलो करना है। देखिए, 8 आवर्स देने की कोशिश कीजिए। किस तरह से? 3 आवर्स आपको देने होंगे फॉर जनरल स्टडीज़, जैसे कि हम अभी पॉलिटी कर रहे हैं। 2 आवर्स आप दीजिए ऑप्शनल को, तो जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पे आपको 2 आवर्स देने होंगे। ऑलराइट, देन न्यूज़पेपर या फिर डीएनए डेली 1.5 आवर्स आपको देने होंगे। करंट अफेयर मैगजीन, ठीक है, तो 1 आवर इस पे आपको देना होगा। देखिए, करंट अफेयर मैगजीन कोशिश करिए कि 30 डेज में आपकी एक मैगजीन पूरी कंप्लीट हो जाए, तो काफ़ी टाइम होता है हमारे पास, तो 20 डेज में कंप्लीट कर लो, बाकी 10 डेज में उसको रिवाइज कर लो। इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हो। ओके, एंड हाफ एन आवर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को दे सकते हो। ओके, तो ये आपका डेली टाइम टेबल होगा। अब हम आते हैं आज के टारगेट्स के ऊपर। लेकिन देखो, हमने क्या सिस्टम फॉलो किया हुआ है कि जो मैं आपको टारगेट्स देता हूँ उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको शो करता हूँ। ठीक है, उसको अटेम्प्ट करो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। और ये भी समझ लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नॉलेज होना, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना, इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो कल हमने अमेंडमेंट देखा था, हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा था एंड फेडरल सिस्टम हमने देखा था। तो उसी पे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 22 में पूछा गया था। तो इसमें व्हाट इज़ द अमेंडमेंट प्रोसीजर, अगर आपको अच्छे से पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, सही हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको मल्टीपल रिवीजन करना है और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फोकस एरिया होते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने कहा था कि एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए अमेंडमेंट प्रोसीजर की, और उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको अटेम्प्ट करो और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका सही जवाब क्या है। ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो टॉपिक है ना, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी मैं आपको शो करूंगा। देखो, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ईयर 2020। ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो, यूपीएससी में इसी तरह से यूपीएससी प्ले करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। ये एक जुडिशियल इनोवेशन है। ओके, तो देखो, इस क्वेश्चन को दिखाने का पर्पस क्या था कि ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसा नहीं है कि फ्लो में आगे बढ़ गए, इस वर्ड को मिस कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक की वर्ड पे आपको ध्यान देना होगा और समझो कि वो क्यों यूज किया हुआ है। तो डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं दी हुई है, इट्स अ जुडिशियल इनोवेशन। ओके, देन जुडिशियल रिव्यू। ओके, अगर न भी पता हो तो कोई बातें हम आगे देख लेंगे, बट पर्पस ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एक वर्ड आपको देख के चलना होगा। समझ में आया? अब देखो, ये क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर, जो हमने आपको टारगेट दिया था उसके क्या डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत दोनों ही आपकी हेल्प करते हैं।
इसको सॉल्व करना, मुझे बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगेन पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसका सबसे मेन फीचर क्या होता है ना। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है ना, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर से जरूर आपको करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फेडरल फीचर्स हैं वो आपसे पूछे गए थे। देखो इन क्वेश्चंस को बताने का पर्पस क्या है, पर्पस केवल ये है कि इन चैप्टर्स को लाइटली मत लो, है ना। ये छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट टारगेट्स। ओके, इसी के साथ देखो मेंस में बेसिक स्ट्रक्चर को लेके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, और ये जो 2019 का क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर, तो अगेन वो चैप्टर का यूज हो गया। देन वो लिमिटेड है क्या, तो अगेन डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको चीज़ों को लेके चलना होगा। और देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेसिक स्ट्रक्चर को लिंक किया हुआ है किसके साथ, जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ। तो इस तरह से इंटरलिंकेज करने आपको आने चाहिए, यही पर्पज है इन क्वेश्चंस को शो करने का। ओके, चलो अब आते हैं आज के टारगेट्स पे। सो पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 11 कोई टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ऑलरेडी जितने भी रिलेवेंट चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी तो हो गई, जो लक्ष्मीकांत बुक है उसमें चैप्टर नंबर 14, 15, 16 दिखने में लग रहा है कि 3 चैप्टर हैं, बट काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आराम से हो जाएंगे। देखो जो इमरजेंसी प्रोविजन है इसकी तो आपको लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट रिलेशन ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए एक बार ना हम ये बुक ओपन करते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये 3 चैप्टर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनको आपको पढ़ना होगा। जस्ट ए मिनट, नंबर 14, 15 एंड नंबर 16। ओके, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। जस्ट ए मिनट। अब देखो इस वाले चैप्टर में लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप क्या है ये पढ़नी है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है ये पढ़ना है, एंड फाइनेंशियल क्या है ये भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये तो आपको पूरा ही करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। जस्ट ए मिनट। जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टेंशन एरिया एक टॉपिक आएगा यहां पे। कहां चला गया। ओके, सो ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी एरिया से आते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, ये जो टेंशन एरियाज है ना इनको याद कर लेना। ये अराउंड टोटल 12 हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या इश्यूज चलते हैं। ओके, इसके बाद ये जो कमिटी की रिकमेंडेशन है ये अपने लिए किसी काम की नहीं है। ओके, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कमीशन है ये किस ईयर में इसको फॉर्म किया गया था, बस यही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जैसे राजमन्नार कमेटी है तो कौन सा ईयर है ये पता होना चाहिए। देन आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, इसमें भी वही सेम चीज़ है, केवल ईयर आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनको अरेंज करो कि कौन सी पहली स्टेब्लिश हुई थी, कौन सी बाद में स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, अब देखो सरकारिया कमीशन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ इसमें सरकारिया के बाद दिया हुआ है पुंछी कमीशन, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लक्ष्मीकांत के एंड में आपको NCRWC मिलेगा, नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये 3 कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। जो इश्यूज जनरली देखे जाते हैं, भले ही वो गवर्नर का इशू हो, भले ही वो प्रेसिडेंट का इशू हो, ऑल इंडिया सर्विस का इशू हो, राज्यसभा में क्या इश्यूज हैं, तो उनका सल्यूशन क्या होना चाहिए, वो सल्यूशन इन कमीशन की रिपोर्ट्स में दिया हुआ है और वो सब आपके सामने है। ठीक है, वो सब आपके सामने है। तो देखो इसका पर्पस क्या है,
इसका पर्पज़ ये है कि मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन लिखनी होती है, ऑथेंटिक सोल्यूशन देना होता है। तो वो सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे यहाँ पे, वो सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे यहाँ पे इन कमीशंस की रिपोर्ट में। तो इनको अभी मत करना, इनको अभी मत करना। जैसे आपने प्रेसिडेंट चैप्टर किया तो एक बार ओवरव्यू ले लो, कुछ दिया हुआ है क्या, गवर्नर क्या इश्यूज हैं, क्या सोल्यूशन है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राज्यसभा क्या इश्यूज हैं, क्या सोल्यूशन है, यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इनको अभी मत करना, इनको आप बाद में करना, लेकिन ओवरव्यू जरूरी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, इसी से जो आपके आंसर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ओके, तो यही बताने का पर्पस था। ओके, बाकी जो 2 चैप्टर्स हैं वो आपको पूरे के पूरे करने, उसमें इतना टाइम आपको लगेगा नहीं, ठीक है, उसमें इतना टाइम आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो ये सपोर्ट वीडियोज हैं, इनको आप देख सकते हो। ओके, इसके बाद करंट अफेयर मैगजीन भी हम लोग कर रहे हैं, तो अगेन 1 आवर आपको देना होगा। तो GS2 सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ मैगजीन में। तो देखो इस मैगजीन में हमने IR अभी नहीं किया ना, तो IR वाला जो टॉपिक है लाइक इंडिया एंड श्रीलंका, ये सब आपको करना होगा। ओके, ये आपका टारगेट होगा। तो GS2 इससे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर हम लोग कर ही रहे हैं, उसको करते रहिए। ऑप्शनल को आपको 2 आवर्स देने हैं, ये आपको डेली बेसिस पे देना होगा, ठीक है, ये आपको डेली बेसिस पे देना होगा। एंड देखो जो लोग नए जुड़े हैं, बता दूं कि 7 to 8 आवर्स लगेंगे, है ना। अगर ज़्यादा टाइम आपके पास है तो आप हमारा फ्री इनिशिएटिव भी ज्वाइन कर सकते हो रिगार्डिंग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, कैसे ज्वाइन करोगे? हमारे इस इनिशिएटिव को जस्ट आपको रजिस्टर करना होगा खुद को, आपकी इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करेंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे MCQs आप कर सकते हो। ओके, एंड देखो फ्रेंड्स, एकदम फ्री इनिशिएटिव है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, हमारे इनिशिएटिव पसंद आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो एंड फॉरवर्ड करो, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इनसे बेनिफिट उनको मिलेगा। ओके, एंड फ्रेंड्स, ये बात मैं मानता हूँ कि टारगेट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपके एफर्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, बट देखिए एफर्ट्स तो बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, एफर्ट्स तो बढ़ाने पड़ेंगे और नामुमकिन कुछ नहीं है। कोशिश कीजिए, एंड कोशिश करने वालों की कभी हार होती भी नहीं है। ओके, डेफिनेटली आपके टारगेट्स पूरे होंगे, बस आपको अपने आप को पुश करना होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय, जय हिंद।